नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान GKYSG सर पर। दोस्तों, आज हम शारीरिक शिक्षक भर्ती 2024-25 के अकॉर्डिंग अध्ययन करने जा रहे हैं। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता का विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे और महत्व का करेंगे। इनके अलावा विशेष प्रकार की भ्रांतियों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो बने रहिए अपने वीडियो के साथ अंत तक। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी इस वीडियो और इस चैनल के द्वारा शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। शारीरिक शिक्षा विस्तार रूप से शारीरिक शिक्षा की आवश्यकताएं एवं महत्व। क्या क्या महत्व है? पहला है शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए। शारीरिक शिक्षा में शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए हमारे शरीर को शारीरिक शिक्षा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। दूसरा है एक अच्छा या स्वच्छ अनुशासन के लिए भी शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है। किसके लिए? स्वच्छ अनुशासन के लिए। तीसरा है स्वास्थ्य एवं रोगों की जानकारी के लिए। यदि अपन व्यक्ति का या खिलाड़ी का स्वास्थ्य हम कैसे सही रख सकते हैं और उससे संबंधित होने वाले रोगों की जानकारी के लिए भी शारीरिक शिक्षा की बहुत अधिक आवश्यकता है। फिर खिलाड़ी में सहन शक्ति, जो थकान होती है उसको सहन करने की शक्ति में बढ़ोतरी के लिए, एक अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए। और छठा है अतिरिक्त समय का सदुपयोग। भाई शारीरिक शिक्षा क्या है? एक अतिरिक्त समय है, खाली समय का सदुपयोग है। और सौंदर्य विकास के लिए भी शारीरिक शिक्षा आवश्यक है। फिर अगला है शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता में चरित्र निर्माण के लिए शारीरिक शिक्षा का होना बहुत आवश्यक है। चरित्र निर्माण के लिए। फिर है मानवीय संबंधों में शारीरिक शिक्षा सहायता प्रदान करता है। यदि कोई किसी भी प्रकार के आपके मानवीय संबंध है उनमें भी शारीरिक शिक्षा एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। संवेगात्मक विकास हेतु स्वास्थ्य एवं शारीरिक दक्षता के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए भी शारीरिक शिक्षा आवश्यक है। सांस्कृतिक विकास के लिए शारीरिक शिक्षा का महत्व है। और व्यक्ति में नैतिक गुणों का विकास के लिए। और 15वां है राष्ट्रीय एकता के लिए। 16वां अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए। जैसे अभी ओलंपिक चल रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना सभी देशों में बनी रहे। तो शारीरिक शिक्षा का ये बहुत बड़ा महत्व होता है कि वो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना बनाए रखता है। 17वां है स्वास्थ्य एवं शारीरिक दक्षता के विकास के लिए भी शारीरिक शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। फिर अंतिम है आर्थिक उपादेयता और आर्थिक लाभ। शारीरिक शिक्षा का एक आर्थिक उपादेयता है, आर्थिक लाभ है। जैसे आपको पता होगा कि शारीरिक शिक्षा दो प्रकार से खेली जाती है, एक तो मनोरंजनात्मक और एक वैश्यात्मक। मनोरंजनात्मक खिलाड़ी अपने शरीर और खाली समय के सदुपयोग के लिए करता है और मनोरंजन के लिए खेलता है, अपना माइंड फ्रेश करने के लिए खेलता है। और व्यावसायिक में क्या होता है, खिलाड़ी जैसे ऐड देना है किसी का, और खेल पत्रिका है, खेल नवाचार है, इसके माध्यम से प्लेटो ने शारीरिक शिक्षा के महत्व को पहचाना। किसने? प्लेटो ने शारीरिक शिक्षा के महत्व को पहचाना और लिखा कि क्रियाशीलता, ये परिभाषा आपने पहले भी पढ़ी है, क्रियाशीलता की कमी मानव के लिए अच्छी दशा को नष्ट करती है, जबकि गति व सिलसिलेवार ढंग से की गई कसरत उसे बचाती है और उसका संरक्षण करती है। ये प्लेटो शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में अपनी परिभाषा रखता है कि भाई क्रियाशीलता की यदि मानव में कमी आती है तो वो एक मानव के अंदर अच्छी दशा होती है उसको भी नष्ट कर देता है, जबकि गति व सिलसिलेवार यानी एक विधिवत और वैज्ञानिक तरीके से दी गई कसरत या की गई कसरत या शारीरिक शिक्षा उसे बचाती है और उसका संरक्षण करती है। अब हम पढ़ेंगे शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में भ्रांतियाँ, यानी वे लोग जो शारीरिक शिक्षा को महत्व कम देते हैं और अपनी तुच्छ मानसिकता रखते हैं उनके बारे में। यानी
ये गलत कथन यानी शारीरिक शिक्षा के बारे में अल्प ज्ञान रखने वाले या शारीरिक शिक्षा से वास्ता नहीं रखने वाले लोग इसे गलत परिभाषित करते हैं। उनकी गलत धारणाएं एवं भ्रांतियाँ हैं वो निम्नलिखित हैं। हम आगे पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पूर्व साथियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि हर पढ़ने वाले और तैयारी करने वाले एक कैंडिडेट के साथ पास अपना चैनल पहुंच सके और वो भी अपनी तैयारी को एक नई उड़ान दे सकें। शारीरिक शिक्षा की भ्रांति, पहली भ्रांति है कि शारीरिक शिक्षा तो केवल और केवल एक शारीरिक प्रशिक्षण है। शारीरिक शिक्षा क्या है? एक शारीरिक प्रशिक्षण है, जबकि ऐसा नहीं होता। शारीरिक शिक्षा एक व्यापक क्षेत्र है। शारीरिक संस्कृति केवल मात्र है। ये मात्र आएगा, यहाँ पर जो शब्द आएगा वो होगा मात्र। शारीरिक संस्कृति मात्र है। फिर एक केवल बॉडी बिल्डिंग है। क्या है? बॉडी बिल्डिंग। फिर पीटी यानी और मार्च और पीटी एवं परेड ही है। और कुछ तो ऐसे हैं कि मूर्ख लोग जो कहते हैं कि शारीरिक शिक्षा तो केवल क्या है, समय की बर्बादी है। नहीं, समय की बर्बादी नहीं है। आज के मशीनी युग में शारीरिक शिक्षा बहुत आवश्यक है। ये समय की बर्बादी नहीं है। कुछ लोग तो कहते हैं अनुशासन भंग करती है। अब देखो, लोगों की बुद्धि है, जितनी बातें करते हैं कि एक लोग कहते हैं कि अनुशासन ये भंग करती नहीं। शारीरिक शिक्षा अनुशासन भंग नहीं करती। यदि अनुशासित यानी व्यक्ति को अनुशासित करती है शारीरिक शिक्षा। आप खेल में देख तो कितने अनुशासित तरीके से खिलाड़ी खेलते हैं, कितने नेतृत्व की भावना का विकास होता है, धन का अपव्यय होता है। धन का अपव्यय नहीं होता शारीरिक शिक्षा में। एक अच्छा खिलाड़ी धन कमाता है, धन का अपव्यय नहीं करता है। मानसिक विकास नहीं करती, केवल शारीरिक पक्ष पर बल देती नहीं, ऐसा नहीं है। शारीरिक शिक्षा शारीरिक विकास करती है, मानसिक विकास भी करती है, सामाजिक विकास भी कर सकती है। परंतु तुच्छ बुद्धि वाले लोग क्या कहते हैं कि ये तो केवल मानसिक विकास करती है। और लोग कहते हैं कि इनका व्यवसायिक स्तर क्या है? कम है। व्यवसायिक स्तर क्या है? कम है। ऐसा नहीं, बहुत बड़ा व्यापक व्यवसायिक स्तर है। खेल, आपने आईपीएल में देखा होगा कि खिलाड़ी करोड़ों रुपए में तो खेलने के लिए टीम में एंटर करते हैं, करोड़ों रुपए लेकर फिर अन्य टीम में खेलते। तो व्यवसायिक स्तर इसका कम नहीं है, बहुत बड़ा है। खेल एवं शारीरिक शिक्षा एक समान है नहीं, खेल एवं शारीरिक शिक्षा एक समान नहीं है। लोगों के कहना का मतलब शारीरिक शिक्षा एक है, खेल है। देखो, खेल एक अधिक चैप्टर है, शारीरिक शिक्षा एक अधिक चैप्टर है। शारीरिक शिक्षा में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, योग सारी चीज़ें आती है। शारीरिक शिक्षा अकादमिक कक्षाओं के माध्यम से, इसके लिए प्रशिक्षक अध्यापक की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा गलत है। यदि लोग कहते हैं कि शारीरिक शिक्षा में केवल प्रशिक्षित अध्यापक की आवश्यकता नहीं होती, नहीं, प्रशिक्षक या कोच या पीटीआई के बिना कोई भी खिलाड़ी अपनी तैयारी को महत्वपूर्ण नहीं कर सकता। कोच उनको हर हर खेल की बारीकियों से, खेल की नियमों और खेल की गतिविधियों और खेल की स्किलों को समझाता है। शारीरिक शिक्षा अन्य शिक्षाओं की तुलना में निम्न स्तर की है। नहीं, शारीरिक शिक्षा अन्य शिक्षा की तुलना में बहुत बड़ी स्तर की है। तब तो एथेंस और यूनान में 776 ईस्वी में भी मतलब शारीरिक शिक्षा का विकास हो गया था। इसके लिए प्रशिक्षक अध्यापक की आवश्यकता नहीं होती है, गलत है ये भी। शारीरिक शिक्षा की कक्षाएं मूल रूप से खेल की कक्षाएं होती हैं। नहीं, शारीरिक शिक्षा मूल रूप से केवल खेल की कक्षाएं नहीं होती है, ये भी गलत है कि लोगों का लगता है शारीरिक शिक्षा खेल की कक्षा नहीं। शारीरिक शिक्षा में रोगों से संबंधित जानकारी दी जाती है, शारीरिक शिक्षा में अनुशासन से संबंधित जानकारी दी जाती है, शारीरिक शिक्षा में प्राथमिक उपचार से संबंधित जानकारी दी जाती है। केवल खेल तक की शारीरिक शिक्षा सीमित नहीं है। इसके लिए प्रशिक्षित अध्यापक की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी बिल्कुल गलत है। और अब आगे हम देखते हैं, शारीरिक शिक्षा की कक्षाओं का अन्य कक्षाओं की तरह सम्मान नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है शारीरिक शिक्षा को अन्य कक्षाओं के समय में। एक दौर था वो अलग था, परंतु लोगों की आज भी भ्रांतियाँ बनी हुई है। शारीरिक शिक्षा प्राथमिक स्तर के लिए आवश्यक नहीं है, ये बहुत बड़ी गलत भ्रांति है। जबकि प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए बहुत अति आवश्यक ये विषय बन जाता है। बच्चों को शुरू से ही इसकी ओर ढालना बहुत एक बड़ी चुनौती होती है, तो बहुत प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए बहुत आवश्यक है। उच्च स्तर के खिलाड़ियों के लिए शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है।
जबकि उतनी जितनी आवश्यकता प्राथमिक स्तर के खिलाड़ी के लिए उतनी आवश्यकता उच्च स्तर के खिलाड़ी के लिए भी शारीरिक शिक्षा की होती है। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम केवल मनोरंजन के लिए होते हैं? नहीं, मनोरंजन के साथ साथ शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, नेतृत्व, राजनीतिक विकास के लिए भी होते हैं। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम अवैज्ञानिक है? नहीं, शारीरिक शिक्षा हमेशा वैज्ञानिक तरीके से दी जाती है। मतलब ये सारी गलत भ्रांतियां जो तुच्छ ज्ञान रखने वाले, अल्प ज्ञान वाले लोग कहते हैं। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों से विद्यार्थी का अकादमिक ध्यान भंग हो जाता है और शारीरिक शिक्षा केवल शरीर से संबंधित है? नहीं, ये सभी शरीर के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, व्यवहारिक सारी चीज़ों का ध्यान रखता है। शारीरिक शिक्षा कोई भी पढ़ा सकता है ऐसा नहीं, हर कोई शारीरिक शिक्षा नहीं पढ़ा सकता है। इसके लिए एक प्रशिक्षक की आवश्यकता होती है। ये तो अभी तक हमने पढ़ ली कि शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है, महत्व। इसके बाद शारीरिक शिक्षा के बारे में अल्प ज्ञान रखने वाले के बारे में हमने पढ़ लिया। फिर है वंशानुगत क्रम एवं वातावरण के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? वंशानुक्रम एवं वातावरण। प्रजनन प्रत्येक सजीव का एक जैविक लक्षण है, चाहे कोई भी जैविक हो। किसी न किसी क्रियाओं के द्वारा, शारीरिक संबंधों के द्वारा वो प्रजनन करता है और इस प्रक्रिया में सभी जीव अपनी प्रजाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपनी प्रजाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए विपरीत लिंग के साथ वो प्रजनन क्रिया करते हैं और संतान की उत्पत्ति करते हैं। और वंशानुक्रम में वातावरण अपने पीटी भर्ती के लिए एक महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है, तो इसको भी शांति से पढ़ना बहुत अति आवश्यक रहता है। अधिकांश माता पिता संतानें, ज़्यादातर संतानें आपने देखा होगा वो माता पिता से मिलती जुलती होती है, फिर भी उसमें कई विषमताएं पाई जाती है। माता पिता के अनेक गुण एवं जैविक लक्षण उनकी संतानों में देखने को मिलते हैं और ये पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। अतः उपरोक्त गुणों को आनुवंशिक गुण कहते हैं। कभी प्रश्न पूछ ले कि आनुवंशिक गुण किसे कहते हैं, तो माता पिता के अनेक गुण एवं जैविक लक्षण उनकी संतानों में देखने को मिलते हैं और यही गुण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। अतः उपरोक्त गुणों को आनुवंशिक गुण कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल, ये थोड़ा टाइप मिस्टेक हो गया, मेंडल होना चाहिए, उनको आनुवंशिक का पितामह कहा जाता है। प्रश्न पूछ ले आनुवंशिक का पितामह किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पितामह कहा जाता है। ध्यान रखें, ग्रेगर जॉन मेंडल। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर होगा मेंडल। क्या होगा? ग्रेगर जॉन मेंडल। फिर है व्यक्तिगत भिन्नता का मुख्य कारण भी क्या है? अनुवांशिकता। अब प्रश्न पूछ ले कि व्यक्तिगत भिन्नता का मुख्य कारण क्या है, तो अनुवांशिकता ही है व्यक्तिगत भिन्नता का मुख्य कारण। अनुवांशिकता अनुंग खेल कूद गतिविधियों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, जैसे शारीरिक बनावट, संरचना, ढांचा, मांसपेशियां, संवेग आदि। इन सब में ये खेलकूद गतिविधियों को प्रभावित करती है। वृद्धि एवं विकास को आनुवंशिकता प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करती है। प्रश्न पूछ लिया जाए कि वृद्धि एवं विकास को प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करती है, तो अनुवांशिकता। व्यक्ति की भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? अनुवांशिकता। अनुवांशिकता के जनक कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल। अनुवांशिकता किससे कहते हैं कि एक पीढ़ी के गुण दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं, उसे अनुवांशिकता कहते हैं। जैविक गुणों और लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का जो कार्य जीन्स करते हैं। प्रश्न पूछ ले कि जैविक गुणों को और लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य कौन करते हैं? जीन्स करते हैं। और जीन्स कहाँ पाए जाते हैं, तो जीन्स हमेशा ध्यान रखना कोशिका के केंद्र में पाए जाते हैं। क से कोशिका, क से केंद्र, इसमें पाए जाते हैं जीन्स। मनुष्य में कुल कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो ध्यान रखिएगा मनुष्य में लगभग 46 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 46 गुणसूत्र होते हैं और जोड़ी में कहें तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। इसमें महिला एवं पुरुषों में 22 जोड़े तो समान होते हैं, जिसे हम अलैंगिक गुण कहते हैं। और तथा दोनों में एक एक जोड़ा लैंगिक गुणा का होता है, यानी
एक मनुष्य में लगभग 46 गुणसूत्र यानी 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। इनमें से 22 जोड़े तो अलैंगिक और एक जोड़ा लैंगिक होता है। तो आज हमने शारीरिक शिक्षा के पार्ट सेकेंड यानी पेपर सेकेंड के अंदर हमने पहली यूनिट का अध्ययन कर रहे हैं और पहली यूनिट के अंदर हमने आज 3 चीज़ों का अध्ययन किया। पहला तो अध्ययन किया कि शारीरिक शिक्षा का महत्व व आवश्यकता। दूसरा हमने अध्ययन किया भ्रांतियाँ, शारीरिक शिक्षा में भ्रांतियाँ। तीसरा अध्ययन किया आनुवांशिकता। और अब हम जिसका अध्ययन करने जा रहे हैं वो है वातावरण। और वातावरण क्या है? तो देखिए विद्यार्थियों, वातावरण उन बाहरी आवरण से हैं जो कि व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक, एक बार पुनः देखिएगा कि वातावरण उन बाहरी शक्तियों से है, या थोड़ा मिस्टेक हो गया, टाइप मिस्टेक है, बाहरी शक्तियों से है, यहाँ पर शक्ति आएगा, बाहरी शक्ति से हैं जो कि व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या भावनात्मक विक पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती हैं। ये शक्तियाँ भौतिक, मानवीय और या मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक हो सकती है। वातावरण में होने वाले परिवर्तन का व्यक्ति की वृद्धि, वातावरण में होने वाले परिवर्तन का व्यक्ति की वृद्धि एवं विकास तथा व्यवहार पर सीधा प्रभाव पड़ता है। वातावरणीय परिस्थितियाँ ही व्यक्ति को अपना स्थान बदलने के लिए मजबूर करती हैं। यदि वातावरणीय परिस्थितियाँ नहीं हो तो व्यक्ति अपना स्थान भी नहीं बदलता है। जैसे ठंडे प्रदेशों में लोग, यहाँ पर थोड़ा टाइप मिस्टेक हो गए हैं, ठंडे प्रदेशों में लोग मानसिक रूप से ज़्यादा सजग होते हैं। जैसे और मानसिक रूप से ठंडे प्रदेशों में लोग क्या होते हैं कि ज़्यादा सजग होते हैं, और जबकि गर्म प्रदेशों में लोग शारीरिक रूप से ज़्यादा मजबूत होते हैं। क्योंकि गर्म प्रदेशों में लोग बहुत गर्मी में बाहर काम करते हैं, पसीना आता है, तो शारीरिक जो है, शारीरिक रूप से गर्म प्रदेशों के लोग क्या रहते हैं, मजबूत रहते हैं। जबकि ठंडे प्रदेशों के लोग कैसे, मानसिक रूप से मजबूत रहते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखना कि जो ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोग होते हैं वो मानसिक रूप से क्या रहते हैं, सजग रहते हैं, और जबकि गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोग शारीरिक रूप से ज़्यादा मजबूत रहते हैं। अब है ठंडा वातावरण। ठंडे वातावरण में, ये ठंडा है, ध्यान रखना, ठंडे वातावरण में खिलाड़ी को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठंडे वातावरण में खिलाड़ी को अधिक ऊर्जा और ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ये बीच में ऊष्मा लिखा हुआ है, ध्यान दें, ये ऊष्मा है। और परिणाम स्वरूप खिलाड़ी को अनुकूल व्यायाम ज़्यादा देर तक करने पड़ते हैं। यानी ठंडे वातावरण में खिलाड़ी को क्या करना पड़ता है कि अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है एवं अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। क्योंकि गर्मी में तो क्या होता है कि हमें ऊष्मा बाहर से मिल जाती है, जबकि जहाँ पर ठंडा वातावरण होता है वहाँ पर ऊष्मा बाहर से नहीं मिलती है, ऊष्मा भोजन से मिलती है, और वहाँ पर अधिक ऊष्मा और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो भोजन के साथ साथ वहाँ पर ज़्यादा व्यायाम के भी करना पड़ेगा, तब शरीर गर्म होगा। और इस परिणाम स्वरूप खिलाड़ी को क्या करना पड़ता है कि अनुकूल व्यायाम, जो मौसम के अनुकूल व्यायाम है, वो ज़्यादा देर तक करने पड़ते हैं, ज़्यादा देर तक करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, आज का अपना चैप्टर समाप्त होता है। आज हमने बहुत सी चीज़ों का अध्ययन किया, थोड़ा वीडियो लंबा भी हो गया। हमने शारीरिक शिक्षा के महत्व के बारे में पढ़ा, भ्रांतियों के बारे में पढ़ा, आनुवांशिकता के बारे में पढ़ा, और वातावरणीय अवस्था के बारे में पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे ठंडे वातावरण और गर्म वातावरण के व्यायाम है क्या नहीं है। थोड़ा दो चीज़ें ध्यान रखिए, एक तो है स्प्रेन, ये कभी आता है एग्जाम में, एक तो है स्प्रेन और एक स्प्रेन होता है, एक होता है
स्ट्रेन, दोनों में क्या अंतर होता है? तो बार बार कई बार हमें ये समस्या हो जाती है कि स्प्रेन क्या है, स्ट्रेन क्या है। देखो, स्ट्रेन होता है मांसपेशी चोट और स्प्रेन होता है लिगामेंट चोट। जो लिगामेंट चोट होता है, उस चोट होती है उसे स्प्रेन कहते हैं, और स्ट्रेन जो होती है मांसपेशी चोट होती है। अब इसको याद रखने का तरीका मैं आपको बता दूं कि स्प्रे, न को आप भूल जाओ, स्प्रे, यदि कभी खिलाड़ी खेलता है ना, घुटनों के बल वो गिर जाता है, तब उसके ऊपर स्प्रे की जाती है, लिगामेंट चोट, स्प्रेन यानी लिगामेंट चोट। और स्ट्रेन में ट्रेन को याद रखो। और ट्रेन को जब हम देखते हैं ना, कई बार ट्रेन की चैन खींचते हैं या ट्रेन को खींचते हैं, तो क्या होता है कि मांसपेशियाँ आती है, उसमें कार्य कौन करती है? मांसपेशियाँ, यानी मांसपेशी चोट। स्ट्रेन मांसपेशी चोट और स्प्रेन लिगामेंट चोट, इसको याद रखें। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और आज हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, लेसन यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे पुनः आपको एक नए चैप्टर के साथ। तब तक बने रहे हमारे वीडियो पर, और कल हम गर्म वातावरण के बारे में पढ़ेंगे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ चीज़ें सीखने को मिले। धन्यवाद। अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।